हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड रेमेडी निकल कर आती है नवंबर 2025 के महीने के लिए। ओके, ये रेमेडी और गाइडेंस आपके लिए इसलिए है ताकि आपकी लाइफ में आप एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर पाओ, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, फाइनेंसेस इम्प्रूव हों और आपकी लाइफ में सुधार आए और ब्लॉकेजेस अगर कहीं भी किसी भी प्रकार के चल रहे हैं तो वो जो है रिमूव हो। तो ये रेमेडी गाइडेंस इसलिए है। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी, 2 इस डेक से 2 इस डेक से। जितना आपको जो चीज़ फॉलो करनी हो वो आप करना, चाहे 1 कार्ड की कोई गाइडेंस फॉलो करो, 2 की करो, 3 की या चारों की। ओके, चारों की करोगे तो ऑफ कोर्स बेहतरीन तो रहेगा ही आपके लिए। तो कम से कम कोशिश करना कि 2 या 3 तो पिक करो ही करो, कम से कम 2 तो ज़रूर करना। ठीक है, एक रेमेडी और गाइडेंस तो बहुत ही बेसिक रहेगी, तो कोई भी उसे फॉलो कर सकता है। ओके, कोशिश करनी है आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या कहते हैं यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए तुला राशि के लिए कैसा रहेगा ये टाइम। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड, फोर्थ। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ आपके लिए मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स। क्रिएट मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, दे एम्पलीफाई योर इंटेंशंस। ओके, अगर आप कुछ पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो रिश्ता है अच्छा या फाइनेंसेस हैं, जॉब है, गुड हेल्थ, वेल्थ, एनीथिंग इन योर लाइफ अट्रैक्ट करना चाहते हो अगर आप कुछ, तो आपको मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स जो हैं करने पड़ेंगे। रेमेडी है यहाँ आपके लिए क्रिएट डेली और वीकली रिचुअल्स दैट reinforce योर इंटेंशंस एंड विजुअलाइज योर डिज़ायर्ड आउटकम्स। ओके, तो आपको यहाँ क्या करना है, रोज़ या वीकली, हफ्ते में कुछ रिचुअल्स को स्टार्ट कर दो ताकि वो आपकी इंटेंशन को अट्रैक्ट जो है आप कर पाओ, जो भी इच्छाएं आपकी आप उन्हें पूरा कर पाओ, अट्रैक्ट कर पाओ। साथ ही विजुअलाइज करो डिज़ायर्ड आउटकम को, मतलब विजुअलाइज करो कि वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, ऑलरेडी वो चीज़ आपको प्राप्त हो चुकी है। ओके, मान लीजिए आप जर्नलिंग मतलब कि आपको करनी है, यहाँ पे ये आपसे इन शॉर्ट कहा जा रहा है, वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। अगर और रेमेडी निकलेंगी प्लीज़ आप वो भी फॉलो कर लेना, इसीलिए मैं 4 कार्ड्स निकाल रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ये है आपके लिए रेमेडी। आप क्या करना, डेली जैसे प्रेजेंट टेंस में एटलीस्ट 11 टाइम्स कर सकते हो, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ कर सकते हो, पानी अफर्म करके पी सकते हो। ठीक है, विजुअलाइज करो कि यस वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ गई है। प्रेजेंट टेंस में आपको अपनी डिज़ायर को जो है बोलना है, विश को बोलना है, जो भी आप चाहते हो अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो ये करना है, डेली करो, वाटर अफर्मेशन करके पियो, जर्नलिंग कर सकते हो। प्रेजेंट टेंस में 11 या 21 बार आप लिखो अपनी अफर्मेशन को और फीलिंग के साथ लिखनी है कि यस वो चीज़ है ऑलरेडी। ठीक है, सोने से पहले अफर्मेशन बोलकर सो तो आपके लिए मतलब कि अच्छा रहेगा, आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स यहाँ आपको करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ। ओके, नेक्स्ट है यहाँ आपके लिए बैलेंस स्पिरिचुअल मटेरियल वेल्थ, सेट टाइम फॉर बोथ प्रैक्टिसेस। ओके, आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं चलना है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा और मटेरियल वेल्थ के लिए भी। मतलब अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पढ़ाई करते हो, कुछ भी कर रहे हो, या हाउस वाइफ हो, होम मेकर हो, ठीक है, कुछ भी हो आप, तो आपको अपना वो काम तो करना ही करना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें सेट नहीं हो रही हैं, लाइफ में कुछ नहीं है, तो आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिटेशन करो। ओके, कम से कम 10-15 मिनट निकालो अपने लिए, अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव पे काम करो। इसके अलावा
बी अ गुड पर्सन, ओके, एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन बनो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। सेल्फ लव में वो भी चीज़ आती है, सिर्फ यही नहीं है कि आप ना अपने रंग रूप को सुंदर बना रहे हो, अच्छे कपड़े पहन लिए, बाल बना लिए, मेकअप कर लिया, या लड़कों ने अपनी पर्सनैलिटी पे भी मतलब कि कपड़े कर लिए, बियर्ड वियर्ड कट कर ली, या उसकी ट्रिमिंग कर ली, हेयर स्टाइल, नो, सिर्फ यही सेल्फ लव नहीं होता, ठीक है। सेल्फ लव का मतलब है अंदर से भी आपको सुंदर इंसान बनना है, ठीक है। कंप्लीट सेल्फ लव वो है कि आप कर रहे हो चीज़ें, ठीक है। और तो आपको क्या करना है कि स्पिरिचुअल तो मेडिटेशन करो और अपने चक्रास को बैलेंस करो। हर चक्र का एक बीज मंत्र होता है, बॉडी के 7 चक्र हैं मेन, उनके एक एक बीज मंत्र हैं जो कि आपको बहुत इजीली इंटरनेट पे दिख जाएंगे फ़ोटो के साथ। आपको अपने रूट चक्र, मूलाधार चक्र से जो है स्टार्ट करना है और फिर ऊपर के तरफ आप आते जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मूलाधार चक्र का मंत्र है लम, तो पहले आप लम जो है बीज मंत्र उसे बोलोगे, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पे आओगे, ठीक है। इस तरह से आपको ऊपर की तरफ बढ़ते जाना है, ओके। तो ये चीज़ करनी है। और अगर कोई और रिचुअल पूजा पाठ करते तो और थोड़ा नेचर में भी टाइम स्पेंड करो, नेचर के प्रति एक लविंग वाली, प्यार वाली फीलिंग लाओ, ठीक है। ये लविंग फीलिंग आपको लानी है कि हाँ, नेचर बहुत कुछ हमें प्रोवाइड करता है, थैंकफुल रहो भगवान के प्रति, एक कनेक्शन स्थापित करो, ठीक है। तो आपकी लाइफ में पीस भी अट्रैक्ट करोगे। और क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी आपके लिए ज़रूरी है, सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही सुख नहीं देती। हर इंसान, कई बार होता है ना, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कईयों के पास घर भी है, जॉब भी है, रिश्ता भी है, हर चीज़ है, पर फिर भी पीस नहीं है, नींद नहीं आ रही फिर भी उन लोगों को रात रात भर, तो वो तो 3-3 बजे तक नहीं सो पा रहे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ज़रूरी पीस जो है आपको चाहिए, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़रूर कीजिए, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए कद्रू, मदर ऑफ सरपेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन अहेड एंड नेगेटिव कॉम्प्लेक्स सिचुएशन विद विजडम बी एडेप्टेबल, ओके। आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है एज़ पर दिस कार्ड। साथ ही आपसे कहा जा रहा है, अगर कोई भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अगर आपके सामने आती है, दिखाई देती है, तो उसे आपको बहुत ही अपने शांति के साथ और बुद्धि के साथ जो है हैंडल करना है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। और एक सिचुएशंस को एक्सेप्ट करने की भी आदत डालो। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं हम इसे भी कंट्रोल कर लें, उसे भी, जबकि हम खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। दूसरे को आप क्या ही करोगे, क्या आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। एंड इट्स बिटर ट्रूथ, ये बहुत ही कड़वा सच है, इसे एक्सेप्ट करो पहले तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको एडेप्टेबल बनना पड़ेगा। अगर सिचुएशंस कई बार आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही हैं, लोग आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको एक एक्सेप्टेंस वाली चीज़ लानी पड़ेगी कि हाँ, जो जैसा है ठीक है, मैं उसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अगर एक्सेप्ट कर सकते हो बढ़िया बात है, और बुद्धिमत्ता के साथ उस चीज़ को आपको देखना है। अगर प्रॉब्लम है कोई, तो उसे सॉल्व करने पे जो है ध्यान दो। तो एडेप्टेबल वाली आपको एक नेचर को अपनाना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आप अपनी विजडम को इंक्रीज़ करना चाहते हो, ज्ञान को, नॉलेज को, जो भी चीज़ें हैं आपके इंटेलिजेंस को, तो आपको क्या करना है, चैंट नाग मंत्रास फॉर विजडम इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। अगर कभी भी आपको लगे, वैसे तो देखो सिर्फ नवंबर की है ये गाइडेंस, आप डेली बोल लेना, कम से कम मैं कहूँगी 21 बार आप इस मंत्र को बोलना स्टार्ट करो, ओम नागाय नमः, ठीक है। तो इससे जो है आपकी विजडम मतलब कि आप हैंडल कर पाओगे, टफ से टफ सिचुएशन को हैंडल करने की आपके अंदर क्षमता आएगी, ठीक है। ओम नागाय नमः, आप स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज़ इसका। नेक्स्ट है यहाँ आपके लिए यज्ञ, सेक्रीफाइस, बिगर पर्पस, ऑफर योर एफर्ट्स टू अ हायर पर्पस, एक्ट विद सेल्फलेस इंटेंट, ओके। आपको स्वार्थी नहीं रहना है, बिना स्वार्थ के अगर आप लोगों के लिए, किसी के लिए भी कुछ कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा इस मंथ में, ओके। और आपका एक हायर पर्पस होना चाहिए, इसीलिए आपको बैलेंस करने के लिए कहा है कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे मत भागो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो जाओ आप, ओके। विजडम का भी आपसे देखो कहा गया है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पर
कि अप जो भी आप अगर किसी के लिए कुछ कर सकते हो तो बिल्कुल कीजिए, और आपका हायर पर्पस होना चाहिए लाइफ का। ये नहीं है कि मतलब कि किसी स्वार्थपूर्ण ही आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो। ओके, तो बिना स्वार्थ के भी करना स्टार्ट करो। साथ ही आपके लिए कहा जा रहा है डू मिनी हवन एट होम यूजिंग काउ डंग समरानी कप्स विद इंटेंट ऑफ प्योरिफिकेशन। ओके, ये आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समरानी कप्स छोटे छोटे से आते हैं, अगर आप उन्हें बाय कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। ऑनलाइन आपको किसी भी साइट पे मिल जाएंगे। और उन उस पर जो है उसे आप बर्न करोगे, थोड़ा सा गाय के उपले होते हैं ना, उसके साथ जो है बर्न करो, ये आपसे कहा जा रहा है। इसके अलावा आप अगर कोई धूप बत्ती अगरबत्ती देखो जला सकते हो वो जला लो। अदरवाइज़ आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप, क्योंकि डेली का है ये रिचुअल, ठीक है। साम्रानी कप्स लोगों को इजी लगते हैं लेकिन वो बर्न भी हो जाते हैं, बहुत सेफ्टी की ज़रूरत है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। सो इससे बेटर है जो बड़ा दिया आता है ना, जिसे आप दिवाली पे यूज़ करते हो, या माँ दुर्गा की जब पूजा आरती होती है तो बंगाली लोग यूज़ करते हैं उस तरह का दिया। अब वो कोई बड़ा उस तरह का पकड़ने वाला दिया ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। या अगर आपके घर में छोटा हवन कुंड हो वो ले लो, वो भी बेटर रहेगा। तो आप क्या करो, इससे बेटर मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। अगर आप कर सकते हो तो कर लेना। हवन सामग्री आपको इजीली मिल जाएगी, एंड समरानी कप से बहुत सस्ती पड़ेगी, लिटरली मैं बता रही हूँ, ठीक है। आप चाहे 250 ग्राम आधा किलो का ले लो पैकेट, ठीक है। थोड़ी सी मतलब 1 या 2 चम्मच, चलो 2 चम्मच आपने ले ली हवन सामग्री, ठीक है। क्या करना, हवन सामग्री के अंदर पहले तो मैं बता दूं, आप प्रिपेयर करके रख लेना, पूरे महीने आपकी बहुत इजीली चल जाएगी। सपोज़ आपने 200-250 ग्राम का ही हवन सामग्री का पैकेट लिया, ठीक है। उसके अंदर आप गूगल लोबान बहुत इजीली मिल जाती हैं, वो मिक्स कर सकते हो। थोड़े से चावल के दाने डाल लो, तिल थोड़ा क्रश करके डाल लो, ठीक है। क्रश करके मैं इसलिए कह रही हूँ, अदरवाइज तो चटकेगा तो आपकी आँख या स्किन पे बर्न ना हो जाए, इसलिए उन्हें क्रश करके थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में मतलब कि करके आप उसे मिक्स कर सकते हो। और अगर कोई ड्राई फ्रूट्स, आप क्रश करके ही ड्राई फ्रूट्स ले लो थोड़े से, उन्हें मिक्स कर लो, ठीक है। तो आपकी सामग्री समझो अच्छी बन गई। इसके बाद आपको क्या करना है, डेली क्या करना, थोड़ी सी सामग्री लो, इसीलिए मैं आपको दिया बोल रही हूँ, ठीक है। सब चीज़ें आपने मिक्स कर ली, अपने हिसाब से कर लो। उसके बाद आप क्या करना, क्वांटिटी देखो आपके ऊपर है, थोड़ा थोड़ा ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। एवरेज आइडिया अगर मैं बताऊं, अगर आप मान लो 200 या 250 ग्राम हवन सामग्री लेते हो, तो अगर आप 2-3 चम्मच जैसे चावल मिलाए, 2-3 चम्मच काले तिल मिक्स करें, ठीक है। इसी तरह से थोड़े से आपने ड्राई फ्रूट जो है कट करके, जैसे मान लो छुहारे डाल दिए, या जो भी काजू बादाम पिस्ता वट एवर यू हैव, ओके, इस तरह के लेना ना, और फिर उन्हें मिक्स करके रख लो। फिर थोड़ी सी सामग्री और गूगल लोबान डाल सकते हो, वो मिक्स कर लेना। फिर क्या करना, आप डेली थोड़ी सी सामग्री लो, जैसे मैंने कहा 1-1.5 चम्मच एक दिए में डेली, बड़े जो मिट्टी के दिए आते हैं उसमें डालो। उसमें आप थोड़ा सा घी मिक्स करो उसी टाइम पे, या घी ऊपर से डाल दो। कपूर रखो, ठीक है। कपूर गोल्ड वाली अगर आपको मिलती है वो वाली रख लो, या भीमसेनी कपूर का छोटा सा टुकड़ा आप उसके ऊपर रखो और उसे बर्न करो, और पूरे घर में उसकी धुनी दो, ठीक है। साथ में आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, बोलते जाओ, या अपनी जो भी प्योर इंटेंशंस हो उन्हें करो कि यस मेरे घर में पॉजिटिविटी है, मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है। इस तरह से आपको डेली करना है, ठीक है। ये करो, बहुत बेटर रहेगा, एंड समरानी कप से ज़्यादा बेटर रहेगा, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं, और फिर जो मिट्टी में ये कप होते हैं ना, जिसमें वो कच्ची सी मिट्टी होती है, वो बर्न भी हो जाता है कप पूरा का पूरा, फिर थोड़ा रिस्की रह सकता है। तो ये ज़्यादा बेटर है, और ये जल्दी भी बर्न हो जाएगा, और आपके घर में सुगंधित भी मतलब अच्छा हो जाएगा एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर लो। अगर
आप शिव जी को मानते हो, ओम नमः शिवाय बोल सकते हो, ओम कृष्णाय नमः बोल सकते हो, गणेशाय नमः बोल सकते हो। तो जो भी किसी भी गॉड का एक मंत्र बोलो और पूरे घर में घुमाओ एंड अपनी इंटेंशन रखो कि यस आपके घर में पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है, ये मत बोलो नेगेटिविटी जा रही है, ये बोलो पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए द बेस्ट रहेगा। छोटा सा उपाय है, बहुत इजी है, बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। ठीक है, और आपके घर के जो भी मतलब कि ब्लॉकेज सब क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस एंड रेमेडी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।